खूनी एहराम कहानी का यह दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे पार्ट की तरफ। कौन हो तुम? मैंने लर्जीदा लहजे में पूछा। तुम दोनों की मौत, स्याहपोश ने जवाब दिया। तो मुझे अपने जिस्म में एक सर सी लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। क्या बकवास कर रहे हो? मौत बकवास नहीं होती। क्या तुमने मेरी बीवी को कत्ल किया है? हाँ। क्यों? मैं ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई इस हरम में आए, इसने कहा। क्यों? क्या ये हरम तुम्हारी मलकियत है? ऐसा ही समझ लो। अब तुम हमसे क्या चाहते हो? मैं तुम दोनों को मारना चाहता हूँ। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कौन रोक सकता है? इसका लहजा इससे जाहिया था। इसकी बात सुनकर मैं समझ गया था कि पोतानू को भी इसने ही खंजर मारकर हलाक किया है। भाई, सारा के हलक से खटी खटी आवाज निकली। डरो नहीं, यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने लहजे को मजबूत बनाते हुए कहा और इसका हाथ और ज्यादा मजबूती से थाम लिया। मेरी नजरें स्याहपोश पर जमी हुई थीं। स्याहपोश आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर हरम में हमारे साथ इस तरह के हालात पेश आने थे तो मैं अपने साथ कोई हथियार जरूर लेकर आता। जूं जूं स्याहपोश हमारी तरफ बढ़ रहा था, हम दोनों बहन भाई उल्टे कदमों पीछे हट रहे थे और फिर हम दीवार से जा लगे। तुम दोनों मेरे हाथों मरने से नहीं बच सकते, स्याहपोश ने कहा। लेकिन मैंने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। मैंने दाईं तरफ दीवार की तरफ देखा तो वहां 1 फुट के फासले पर मशाल मौजूद थी। मैंने लपक कर मशाल उतार ली और इसे स्याहपोश के सामने करके लहराते हुए इसे डराने की कोशिश करने लगा। हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना क्या? मैं तुम्हें इस मशाल से जला दूंगा। मेरी बात सुनकर इसने एक कहका लगाया। कोशिश करके देख लो। यह कहते ही स्याहपोश ने खंजर से मुझ पर हमला कर दिया। मैं चौंके इसकी तरफ से होशियार था, इसलिए मैंने मशाल घुमाते हुए स्याहपोश के खंजर वाले हाथ पर दे मारी। मशाल स्याहपोश के खंजर वाले हाथ पर तो ना लगी, अलबत्ता वो चंद कदम पीछे जरूर हट गया। सारा, तुम दरवाजे की तरफ बढ़ो, मैं इसे देखता हूं, मैंने सारा से मुखातिब होकर कहा। तो सारा लरसती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। स्याहपोश ने सारा को खंजर मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने मशाल आगे कर दी, जिसकी वजह से स्याहपोश एकदम पीछे हट गया। जल्दी करो सारा, मैंने कहा। एन इसी लम्हे स्याहपोश ने चीख मारते हुए मुझ पर हमला किया। मैंने इसके हमले से बचने की हत्ताउल वसी कोशिश की, लेकिन स्याहपोश का वार कामयाब हो गया। इसका खंजर मेरे दाएं बाजू पर लगा था, जिसकी वजह से मेरे हलक से दर्दनाक चीख निकल गई और मैं लड़खड़ा कर पीछे हट गया। स्याहपोश दोबारा हमला करना ही चाहता था कि मैंने मशाल घुमाकर इसके हाथ पर मार दी। मशाल लगते ही स्याहपोश के हाथ से खंजर निकलकर दूर जा गिरा। वो खंजर उठाने के लिए पलटा ही था कि मैंने इसे जोर से धक्का दे दिया। स्याहपोश उछलकर सीने के बल फर्श पर गिर गया। मैंने सारा की तरफ देखा तो वह दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि स्याहपोश उठकर खंजर उठाता और हमारी तरफ आता, मैंने तेजी से आगे बढ़कर जलती हुई मशाल स्याहपोश के लिबास से लगा दी। इसने मेरी बीवी को कत्ल किया था, फिर भला मैं इसे कैसे जिंदा छोड़ सकता था? जैसे ही मैंने मशाल इसके लिबास से लगाई तो इसके लिबास ने फौरन आग पकड़ ली और इसका लिबास सूखी लकड़ी की तरह जलने लगा। स्याहपोश फर्श पर कड़वते बदल बदल कर आग बुझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसकी कोई कोशिश कामयाब ना हो सकी। इसके हलक से दिल को दहला देने वाली चीखें निकल रही थी। ना जाने मेरे अंदर कैसा पारा भर गया था कि मैंने तेजी से आगे बढ़कर स्याहपोश का खंजर उठाया और दौड़ते हुए स्याहपोश के पेट में घोंप दिया। स्याहपोश के हलक से निकलने वाली चीखों से कमरा तो कमरा, बाहर राहदारी भी गूंज उठी थी। मैंने इसके पेट से खंजर निकालकर दोबारा इसके सीने में दिल के मकाम पर घोंप दिया। इस बार स्याहपोश के हलक से निकलने वाली चीखों से मुझे अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। फिर मैंने स्याहपोश को धक्का दिया तो वो उछलकर पुश्त के बल फर्श पर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। मैंने अपनी टार्च उठाकर अपनी पतलून की जेब में डाली और जरताशा की लाश उठाकर कमरे से बाहर निकल आया। सारा, दरवाजे को कुंडी लगा दो। सारा ने दरवाजा बंद करके जल्दी से बाहर से कुंडी लगा दी। दरवाजा बंद होते ही स्याहपोश की चीखें भी मादूम हो गई। मैंने जरताशा की लाश अपने कंधे पर डाली
और हम एक बार फिर भूल भुलैयों में भटकते हुए हरम से बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगे। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआएं मांग रहा था कि वो हमें बाहिफाजत इस हरम से बाहर निकाल दे। शायद वो वक्त कबूलियत का था। अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली थी। मुख्तलिफ राहदारियों से घूमते हुए हम इस राहदारी में आ गए जिधर से हम हरम में दाखिल हुए थे। दरवाजा बंद था, अलबत्ता दरवाजे में मौजूद एक दर से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा और हम बहन भाई दरवाजा खोलकर हरम से बाहर निकल आए। मैं शिद्दत गम से निढाल हो चुका था। मुझे सारा ने सहारा दिया हुआ था और हम लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए बल आखिर अपनी जीप तक पहुंच गए। मैंने जरताशा की लाश जीप की पिछली सीट पर लिटाई और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि सारा साइड वाली सीट पर बैठ गई थी। खौफ के तासुरात अभी तक सारा के चेहरे से होदिदा थे। भाईजान, मुझे भाभी की मौत का बेहद दुख है, सारा ने मेरी तरफ देखकर कहा तो मैंने नम आंखों से इसकी तरफ देखा। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, मैंने धीरे से कहा और जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। जब हम अंकल नातिक की रिहाइश गाह पर पहुंचे तो पापा, मम्मा और अंकल नातिक हमें उजड़े हुए देखकर हैरान रह गए। पापा और अम्मी जरताशा को वहां ना पाकर परेशान हो गए। अबरार, ये तुम दोनों ने क्या हालत बना रखी है? और जरताशा कहाँ है? इस बार अम्मी ने पूछा। इसने जरताशा को कत्ल कर दिया है, मैंने बमुश्किल कहा तो वह सब हैरान रह गए। अम्मी की हालत खराब होने लगी। अगर सारा आगे बढ़कर इन्हें सहारा न देती तो अम्मी फर्श बोस हो जाती। ये क्या कह रहे हो तुम? पापा हड़बड़ाए। किसने जरताशा को कत्ल किया है? मैंने हरम में जाने और वहां पेश आने वाले वाकियात और हालात बता दिए तो अम्मी फूट फूट कर रोने लगी। वो जरताशा को एक बहू की नजर से नहीं बल्कि अपनी बेटी की नजर से देखती थी, इसलिए इनसे यह गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अंकल नातिक भी पोतानों की मौत पर अफसुर्दा थे, मगर अब क्या हो सकता था? जो होना था वो तो हो चुका था। अगले रोज की फ्लाइट से हम वापस पाकिस्तान आ गए। पापा ने अंकल बुरहान को भी इतला कर दी थी और वो भी पहली फुर्सत में फैमिली समेत पाकिस्तान आ गए थे। जरताशा की तजहीज़ और तस्फीन कर दी गई। आज खूनी हरम में गुजरे इस वाक़ये को 5 साल हो गए हैं, मगर जरताशा की याद आज भी मेरे दिल में मौजूद है। गो के अम्मी और पापा ने बार बार इसरार करके मुझे दूसरी शादी करने पर मजबूर किया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मैं जरताशा की जगह किसी और को नहीं देना चाहता था। यह थी एक पुरस्कार खूनी हरम की कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की किसी और नावल कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।